बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 6 काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ये पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और एक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। दो एग्जाम है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एग्जाम किसकी है, ये टाइप्स किसकी है हमारे पास, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको पहले बता ही दूँ द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर। तो जो सबसे पहले आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास सबसे पहले आई है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कितनी एग्जाम है हमारे पास इनकी, ये दो टाइप्स हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये है किसकी टाइप्स है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की एग्जाम है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कितनी एग्जाम है, दो है हमारे पास, एक कौन सी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आज मैंने आप लोग को काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ाना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास, किसी जिस्म के मोशन की वजह से जो वर्क करने की सलाहियत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी जिस्म में इसके मोशन के बायस जो पाई जाने वाली एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called, हमारे पास जो है ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी जिस्म के जो मोशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आगे इसके स्टूडेंट एग्जाम्पल है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी की कितनी एग्जाम्पल है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की है एग्जाम्पल वो हम लोग बेशुमार इसकी एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दो तीन ही बतानी है। ठीक है, एग्जाम्पल दो तीन ही काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पर जो पहली है वो हम लोग लिख सकते हैं विंड एनर्जी, जो हवा वाली एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरी हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज। एनर्जी ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो डेफिनेशन बताई है काइनेटिक एनर्जी की, फिर उसकी क्या बताई है, एग्जाम्पल बताई है। अब यहाँ पर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाना। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट आप लोगों ने ध्यान से और गौर से यहाँ पर सुनी है वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अब यहाँ पर डायग्राम में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास एक जिस्म है। ठीक है, जैसे ये कोई भी जिस्म है जिसका मास m है। अब स्टूडेंट अगर इसके ऊपर आप लोग फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो जाहिर है फिर ये जिस्म जो है वो कुछ फासला तय करेगा। ठीक है, यही जिस्म जो है जब आप लोग इसे ऐसे इस ब्लॉक को ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है इसने क्या तय किया स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्या तय किया, ये इसने s डिस्टेंस फासला तय किया। अब यहाँ पर आपने इसे मूव किया। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लगाई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी लगाई है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी लेट कर लें कि वो मेरे पास क्या है v। अब यहाँ पर आकर ये जिस्म रुक गया है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई भी ब्लॉक है उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने के बाद आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स लगाने के बाद आप लोग उसे छोड़ देते हैं, वो कुछ फासला तय करने के बाद क्या कर गया, रुक गया। तो जाहिर है जब रुक जाए जिस्म तो वो उसकी कौन सी वेलोसिटी होती है, फाइनल आखिरी वेलोसिटी। तो यहाँ पर आखिरी वेलोसिटी जब जो कि जिस्म रुक गया है तो जाहिर है फिर उसकी आखिरी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ना यहाँ पे करना क्या है। आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है। ठीक है, जब वो हरकत करेगा तो हरकत के दौरान उसने कुछ फासला जो है वो s तय किया है, और फासला s तय करने के बाद वो उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ने लिखना है कंसिडर अ बॉडी ऑफ mass m moving with initial velocity v। ठीक है, एक जिसम है जो जिसका मास m है वो वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। आगे आप लोग ने यहाँ पे क्या किया है, जब वो हरकत कर रहा है तो फिर क्या कर गया, वो लेट बॉडी स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लें कि फर्ज करें कि जिस्म जो है वो स्टॉप कर गया है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद वो जिस्म क्या कर गया है, जो है वो रुक गया है। ठीक है, क्यों रुका है, क्योंकि जो अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे अप्लाई की गई थी ना। जाहिर है कोई भी जिस्म है जब आप लोग उसे धकेलेंगे तो ज़मीन के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है। जिसम ने कुछ फासला तय करने के बाद क्या हो जाना है, रुक जाना है ड्यू टू इट्स मोशन। अब इसकी इस मोशन के दौरान हम लोग क्या कह सकते हैं, जाहिर है आप लोग ने काम भी किया, काम करने के बाद उसके ऊपर जो है वो क्या अप्लाई की गई है, एनर्जी भी लगी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी मोशन की वजह से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वो इक्वल हमारे पास किसकी होगी, वर्क डन के। ठीक है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लगी है ना वो हमारे पास किसके है, वर्क डन के। तो इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म वो कुछ इस तरह से लिखे, वर्क का जो फार्मूला है वो मैंने आप लोग को पीछे पढ़ाया है, किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट, एफ एस के। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 लगा सकते हैं। अब आप लोग ये देखें कि वो जो जिस्म है वो कुछ फासला, यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी लगाई थी ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, बॉडी जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद स्टूडेंट क्या कर गई थी, रुक गई थी ना यहाँ पर। तो उसकी फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगी है, vf0। ठीक है, यहाँ से पता चला कि क्यों इसका 0 किया है, क्योंकि जिस्म जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक गया, तो इस वजह से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोग ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पर ही रहेगा, m नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो मैंने स्टेप शॉर्ट की है, a इज इक्वल टू एफ ओवर m। ठीक है, लेकिन आप लोग ने वहां पर भी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई भी जिस्म के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव की अलामत क्या शो कर रही है स्टूडेंट, कि जिस्म जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक गया है और अपोजिट डायरेक्शन में रुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं सिंस मोशन इज अपोजिट। ठीक है, मोशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोशन है मुखालिफ सिमत में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सारा कुछ जो है वो प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लगाना है ये यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो उसकी जो मोशन की एग्जाम थी, एक तो थी हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर जब मैंने थर्ड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, अकॉर्डिंग
टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट क्या थी, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इनकी जो वैल्यूज है वो दर्ज करते जाएं। a यहाँ पर है तो हमारे पास a की कीमत यहाँ पर क्या आ जाएगी, -f/m, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, s। अब यहाँ पर vf है तो यहाँ से देखिए vf की कीमत हमारे पास क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस vi जो है वो किसके बराबर है, v के। अब ये मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2fs डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू -v का स्क्वायर। स्टूडेंट ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा 2s डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास v का स्क्वायर आ गया। अच्छा ये fs इधर ही रहेगा, fs इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो इसने सॉरी नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो इसने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, mv का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाना है, डिवाइड 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपके पास fs की कीमत आई है, अगर इस fs की कीमत को इक्वेशन 1 में आप लोग पुट करेंगे तो वहां से किसका जवाब आएगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो आप लोग ने ये क्या कर देना है, पुट इन 1। तो यहाँ से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ गया, 1/2 mv का स्क्वायर। स्टूडेंट ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, ये पेपर में भी बार सवा पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, और इसके ये जो है ये न्यूमेरिकल भी हैं इसके। ठीक है, 3-4 न्यूमेरिकल है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होना, 3-4 क्या तकरीबन से ज़्यादा ही न्यूमेरिकल है जहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या था, यहाँ पर मैंने मैकेनिकल की एनर्जी की टाइप्स भी बताई हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरा टॉपिक था। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एग्जाम किसकी है हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी की है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी की कितनी एग्जाम होती हैं, 2 एनर्जी है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये भी किसकी जो है वो एग्जाम है, ये एनर्जी की किस्म है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया कि किसी जिस्म के मोशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल थी विंड एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज, कोई भी जिस्म तमाम जिस्म जो मूव करते हैं उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, एनर्जी मौजूद होती है। एक्सप्लेनेशन में जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो एक्सप्लेनेशन में कुछ इस तरह से है कि एक जिस्म है जिसका मास m है, उसके ऊपर अगर आप लोग फोर्स F अप्लाई करेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है, यहाँ पर आपने अप्लाई की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो बोर्ड मार्कर की ही एग्जांपल मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास ये बोर्ड मार्कर एक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपने इनिशियल वेलोसिटी लगाई है। ठीक है, तो जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी लगेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, v। ये जिस्म जाहिर है फ्रिक्शन है, हर चीज़ में फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक है, तो जिस्म कुछ फासला तय करने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, रुक जाएगा। तो जब वो रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर भी मैंने सारा कुछ यही बताया। अब इस मोशन की वजह से उसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के। जितना काम किया है उसमें उतनी ही एनर्जी पैदा होगी। ठीक है, इस वजह से दोनों इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है एफ एस के, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v है, फाइनल वेलोसिटी जो कि जिसम रुका है तो इस वजह से उसके क्या किया है, 0 लिखी है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया। सेकंड लॉ ये था, यहाँ पर मैंने जो है वो माइनस की अलामत बताई है, सिंस मोशन इज अपोजिट। ठीक है, इस ये जो नेगेटिव की अलामत है ये क्या शो कर रही है कि ये जो हमारे पास मोशन है ये हमारे पास क्या है, अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है वो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, नेगेटिव जो है वो सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द मोशन इज अपोजिट। वैसे ये भी ठीक है आप लोग। उसके बाद क्या किया है, न्यूटन उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, थर्ड लगाई है। ये यहाँ पर ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी ना, इसमें हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत थी, इस वजह से ये सारा काम किया है। एक की कीमत यहाँ पे दर्ज की, VF 0 है, VI उसकी कीमत दर्ज की। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है ये क्या आ गया, FS। अब इस FS की कीमत इक्वेशन 1 में जब दर्ज की तो वहाँ से किसका जवाब आया, काइनेटिक एनर्जी का। तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक था।
लॉन्ग क्वेश्चन है ये और पेपर में आता भी है। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग ने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से वीडियो देखनी है। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।